Hi guys and girls, so this is an eye-opening video. Basically there are two types of students as you can see in the image. आप कौन से टाइप को बिलोंग करते हो will lead to your success और फेलियर. आप ग्रोथ के टूवर्ड्स जा रहे हो या आप डिस्ट्रक्शन के टूवर्ड्स जा रहे हो, ये आप आज समझ पाओगे. एंड इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, दिस इज हाई टाइम कि अभी भी आप राइट साइड पे स्विच कर सकते हैं. और कैसे स्विच करना है दैट यू विल बी नोइंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें. वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस. दिस इज सीए श्रुति अग्रवाल एंड आज का टॉपिक आप सबके लिए, एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट वट एवर यू आर स्टडिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली हम दोनों टाइप के स्टूडेंट्स देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और अगर आप इस साइड पे हो तो आपको इस साइड पे मूव करना है, ये आपको समझना है. द टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आर, एक पहला वाला बेसिकली उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेल पे फेल हो रहे हैं या एक बार फेल हो गए या पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो ग्रोथ के टुवर्ड्स जा रहे हैं, पढ़ रहे, हार्ड वर्किंग है. मैम हमने भी पढ़ाई की थी बट हम फेल हो गए. बेटा कोई तो मिस्टेक हुआ होगा. एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो हैज कम अप. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्टूडेंट्स जो गलत साइड पे है, जो ऐसे साइड पे शायद हो सकता है आपको नहीं पता है कि आप गलत साइड पे हो. तो इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको समझे कि हाँ ये मिस्टेक हो रहा है हमसे. द स्टूडेंट्स हु हैव अ लॉट ऑफ क्रिबिंग, इतनी क्रिबिंग करते हैं. वाई इज दिस हैपनिंग विद मी, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो सब ऐसा ही होता है, हमने तो अच्छे से पढ़ाई की थी. यू लुक फॉर रीजंस, क्योंकि फेलियर हैज टन्स ऑफ रीजंस. आप रीजन ढूंढोगे, आप क्रिप करोगे, मेरा सर दुख रहा था, नींद नहीं हुई थी, गेस्ट आए थे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था. क्रिबिंग की आदत होती है ना, चिटचिट करने की, कंप्लेन करने की. एंड देन यू पुट होल ऑफ योर, आपके टारगेट कंप्लीट नहीं करने का रीजन, पढ़ाई नहीं करने का रीजन आप पुश कर देते हो किस पे, क्रिबिंग पे. मतलब कोई तो एक्टिविटी पे आप डाल दोगे. इफ दिस इज योर हैबिट, दिस इज ऑन द रॉन्ग साइड. दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड. बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि दे आर वेरी नेगेटिव, हमसे हो ही नहीं सकता, आई कैन नॉट डू दिस, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी. एंड इतनी नेगेटिविटी फिलअप होती है कि अगर आप लेट्स से 15 दिन पढ़ लेते हो और 15 दिन बाद आपको रियलाइज होता है या आपको ऐसे लगता है यार 15 दिन का हम सब वापस से भूल गए, मेरे को याद ही नहीं रहता. ये जो नई वाला वर्ड है ना, लाइक हर एक का आंसर होता है नो, हर एक का आंसर होता है नो. कि आपसे हो सकता है नहीं, कि आप पास होंगे नहीं, शायद मैं पास होएगा ही नहीं. ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो आपके ऑरा में बदल जाता है. इट इज सो मच इनटू योर माइंड, इनटू योर ब्रेन, इनटू योर थॉट, सब में ऐसे घुस जाता है ना कि कहीं से मतलब आपको रे ऑफ होप मिलती ही नहीं कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, आप पास हो सकते हो. दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. और ये नेगेटिविटी इज अ कंटेजियस डिजीज, ये स्प्रेड होता है. आप नेगेटिव नहीं हो, कोई और नेगेटिव है, वो आपको नेगेटिव करता है एंड वाइस वर्सा. सो जो नेगेटिव वाला फैक्टर है ना, आपको कहीं भी लगता है, खुद में या दूसरों में, कि यार बहुत नेगेटिव है, स्टे अवे. आपका काम है दूर जाना ऐसी चीजों से. थर्ड प्रॉब्लम आता है बच्चों का, वो है ओवर थिंकिंग. हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके, और वो ओवर थिंकिंग विल लीड टू डिजास्टर. आप ए पॉइंट पे होते हो, ए से बी पे चले जाते हो, बी से सी पे चले जाते हो, सी से डी पे चले जाते हो, और डी का सी का कोई लिंक ही नहीं होता आपकी पढ़ाई से. आप इतना सोच सोच में दूर चले जाते हो. और लेट्स से आप पास्ट को सोच लेते हो, आप कोई और टॉपिक पे सोच लेते हो, आपके फ्रेंड्स बोल लो, आपका ब्रेकअप बोल लो, आपका फैमिली इश्यू बोल लो. हम सोच के कुछ ठीक नहीं कर सकते. आप एक ही चीज कर सकते हो खुद के लिए, वो है आपकी पढ़ाई. सो ये ओवर थिंकिंग का इशू इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. और द मोमेंट यू रियलाइज कि आप वो ओवर थिंकिंग के सर्कल में फंस रहे हो, लगेज बैक टर्न लेने का, लगेज पढ़ाई पे लगने का, फोकस बहुत हिलता है आपका ओवर थिंकिंग के वजह से. चौथा आता है डिस्ट्रैक्शंस. एंड इन दिस एरा, इन दिस डे, आपके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है. बी इट इंस्टा, इंस्टा से ज्यादा फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है वो है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड एन नंबर ऑफ एप्स, जिस पे आप जाते हो बस एक रील देखने के लिए और कहाँ मिनट्स एंड आवर्स चले जाते हैं हमको समझ ही नहीं आता है. जो सेल्फ कंट्रोल ऑन टू यू, आपको डिस्ट्रैक्शन को, या लेट्स से यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप वो मैसेज का रिप्लाई का वेट करते करते, किसी को जस्टिफाई करते करते, एक्सप्लेनेशन लेते हुए देते हुए हम खुद को उसमें इतना इंग्रॉस कर देते कि बेटा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो पढ़ाई है वो साइड में रह जाती है और हम वो डिस्ट्रैक्शन के साथ फ्लो में चले जाते हैं. दिस शुड नॉट हैपन. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपकी प्रायोरिटी डिसाइडेड नहीं है.
And last but the most important is the blame game, and this is little different from the cribbing वाला part. आप ब्लेम करोगे और किस पे ब्लेम करोगे, मैं आपको बताती हूँ ना. हमने जो क्लास लगाई थी ना उसने पढ़ाया ही नहीं है, हमने जो क्लास लगाई थी ना उधर गाइडेंस ही नहीं हुआ है. और मेरे ना घर पे कुछ इशू चल रहा था, मेरा ना ब्रेकअप हो गया था. ये सारी चीजें जो होती है ब्लेम गेम होती है. आप अपने फेलियर का रीजन किसी पे डालते हो, इसका मतलब आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि ठीक है आप फेल हुए हो, ये रीजन से फेल हुए, आपको उसको ओवरकम करना है. नहीं, हम बोल देंगे हम उसके वजह से फेल हुए, इसके वजह से उसने कुछ पढ़ाया ही नहीं, उसने पढ़ाया वो समझा ही नहीं, हमारे डाउट ही सॉल्व नहीं हुए. सब एक्सक्यूजेस है. अगर कहीं आपको पहुंचना है तो उसके तरीके मिलते. प्रॉब्लम ये हो गया कि हमने तरीके में सोचा ही नहीं, हमको करना ही नहीं था. ये सारी चीजें आपको लेके जाती है फेलियर की वजह से. हमको इतना बर्डन लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे, क्यों कर रहे, ये सब क्या करना है. 8 घंटे कौन क्लास बैठेगा, उसके बाद कौन डाउट सॉल्व करवाएगा, कौन होमवर्क करेगा. हु डजंट, व्हाई शुड यू डू दिस. अगर आपके दिमाग में ये व्हाई आ जाता है ना, क्यों कर रहे हैं यार ये सब, ये फीलिंग जब आ जाती है ना, तब यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ. You should have these qualities inside you. Once in a while, एक आधे दिन आप नेगेटिव हो गए, अंडरस्टूड. एक आधे दिन आप इनकंसिस्टेंट हो, एक आधे दिन आप ब्लेम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. Once in a while is okay. But if these are turning into habits, वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. Once in a while, every person gets negative, every person gets distracted. मेरा भी मन करता है टाइम पास करने का, एक आध दिन लेक्चर नहीं लेने का, एक आध दिन छुट्टी मारने की. बट once in a while and daily का हैबिट में डिफरेंस होता है. यू शुड हैव दैट कंट्रोल कि हाँ अब ये बहुत बार हो रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा. नेगेटिव थॉट्स, हमारे माइंड, हमारे एक्शंस, ये सारे के सारे पे आपका कंट्रोल रखना. यू शुड बी द राइडर ऑफ योर ओन डेज, राइट. द गुड हैबिट्स वन शुड हैव, द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच अ गुड स्टूडेंट हैज इज डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. हम एक दिन पढ़ते, 8 घंटा पढ़ते, दूसरे दिन हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तीसरे दिन हम नहीं पढ़ेंगे, या एक हफ्ता पढ़ लिया, 3-4 दिन नहीं पढ़ेंगे. दिस इज नॉट डेडिकेशन. अगर आपको डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हो, दोनों गोज हैंड इन हैंड. आप डेडिकेटेड भी रहना चाहिए, प्लस डेडिकेशन के साथ आप कंसिस्टेंट भी रहना चाहिए. आप एक आधे दिन डेडिकेटेड हो, 2-3 दिन डेडिकेटेड हो, फिर 3-4 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हो और कुछ नहीं हो पाएगा. डेडिकेशन मतलब आप फुल फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ रहे हो. कंसिस्टेंसी का मतलब है आप उतने ही एफर्ट्स, उतना ही डेडिकेशन डेली बेसिस पे कर रहे हो. बिकॉज रिजल्ट इज अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस डेली बेसिस पे चलनी चाहिए. एक महीने में एग्जाम है, पहले 10-15 दिन आपने बहुत जोश में पढ़ाई की, आखिरी के 10-15 दिन हम बहुत ढीले पड़ गए, हमारा मन ही नहीं कर रहा है, हम उस साइड पे शिफ्ट हो गए. तो आपको खुद को खींच के लाना पड़ेगा इस साइड पे. कंसिस्टेंसी इज द की. दूसरा आता है टारगेट्स एंड प्लानिंग. बेटा एक स्मार्ट स्टूडेंट को पता है कि उसको कितने टाइम में क्या खत्म करना, और आपको नहीं पता है ना, तो आप अपने टीचर से बात करो. नहीं समझ रहा है, टॉक टू मी, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, पुट इट इन माय इंस्टाग्राम मैसेज कि यार हमारा सही जा रहा है क्या मैम, कुछ इश्यू आ रहा है क्या. बेटा आप सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और वहां से याद आया, सीएमए के लिए बहुत बढ़िया न्यूज देनी है मेरे को, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, डोंट स्किप द वीडियो. आते टारगेट्स एंड प्लानिंग पे. आपको आपके डेज, आपका वीक, आपका मंथ टारगेट पे चलना चाहिए. खुद बनाते नहीं आ रहा है, किसी से कंसल्ट करो, नॉट फ्रॉम अ फ्रेंड बट समवन हु हैज एक्सपीरियंस दिस फेज, जो इसमें से जा चुके, जो आपको टारगेट्स बना के दे सकते हैं. अब लेट्स से आप ऐसे किसी पर्सन से टारगेट लेना चाहते हो जिसको आपकी स्ट्रीम के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो क्या टारगेट दे देंगे. आप सही इंसान से मेंटरशिप लोगे तो आपके लिए फायदा है. द थर्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज. कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशन आते हैं कि हमको उसको ओवरकम करके ही पढ़ाई होगी. जैसे कि मान लो आप एक सिचुएशन में फंस गए हो, जैसे एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको एक चैप्टर आ ही नहीं रहा है, तो आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है अभी नहीं, कल तक तो हो जाएगा, विल ट्राई इट सेकेंड टाइम, विल ट्राई इट थर्ड टाइम. यू शुड बी रेडी फॉर एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस. हमने अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब फिर से हमने क्या चालू कर दिया, ब्लेम गेम. यार वो बहुत ही चैप्टर डिफिकल्ट था, वो सब्जेक्ट ही नहीं आता था, हम 3 चैप्टर छोड़ के चले गए थे एग्जाम में. नहीं, एक्सेप्ट द चैलेंजेस. 8 घंटे का लेक्चर है तो अटेंड करो, होमवर्क करना है तो होमवर्क करो, जो बोला गया है उतना करना चाहिए आपने. यू शुड बी ready to mold yourself into a better person, because
अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ पे ग्रो करना है तो यू विल हैव टू लिफ्ट योर सेल्फ। यहाँ से यहाँ जाना है तो बेटा ऊंचा कदम लेना पड़ता है, राइट। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, यू कैन डू इट। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करना पड़ता है ये। यू कैन डू इट, आपके ब्लड में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं मैम, कुछ भी रहने दो। वो एटीट्यूड, वो पॉजिटिविटी जब अंदर से आती है तो वो रिजल्ट के बिहाफ पे बाहर आती है, तब यू गेट द गुड रिजल्ट्स। तो यू शुडंट बी नेगेटिव, यू शुड बी पॉजिटिव, अटमोस्ट पॉजिटिव। और लग रहा है कि नेगेटिविटी पास आ रही है, पहले से धक्का देने का, दूर जाने का। यू रन अवे। अगर नेगेटिविटी आपके पास आती है, आप मत करो, ऐसे लोगों से बात मत करो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ मत रहो, ऐसे कॉन्वर्सेशन ही मत करो जो आपको नेगेटिव कर रहा है। यू शुड बी पॉजिटिव। आपसे एग्जाम क्लियर होगा, जो भी एग्जाम है, सीए इंटर, सीए में इंटर, सीए फाइनल, सीए में एनी 11th 12th और whichever stream which you belong to, any exam you should be starting your day, ending your day with a positive attitude. It will make a huge impact. 99% काम तो ये पॉजिटिविटी करती है, ट्रस्ट मी। एंड द लास्ट इज, ये जो क्वेश्चन आता है यार हम क्यों कर रहे हैं, यार हमने नहीं करना इतना, मेरे को नहीं करना इतना, बिकॉज यू डोंट हैव अ पैशन। आपको कुछ करने का मन ही नहीं है, यू जस्ट वांट टू डू अ डेली डेस्क जॉब करना है आपको 9 to 5 का, जिसमें हमारा ना कोई दिमाग लगने वाला है, ना हमको कोई स्किल चाहिए, हमको करना ही नहीं, हमको बस टाइम काटना है वाला फीलिंग है। आपके पास कोई ड्रीम होना चाहिए, मेरे को वो बनना है, इतने साल बाद आई शुड बी देयर, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये पैशन रहेगा तो ये चीजें होगी। I had the passion to do something, I have the passion to teach tons of students, and that is why I am here. I am making daily efforts to think of the topics जहाँ पे यार बच्चा ये गलती कर सकता है, तो I try to bring up that topics कि आप तक पहुँचे। और इसीलिए मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि जैसे आप इसको अच्छे से देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि गलती हो रही है, ऐसे बहुत बच्चे गलती कर रहे होंगे। एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उनको समझे कि वो यार इस साइड पे, तो इस साइड पे जाना पड़ेगा। दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऐसे लगता है कि वीडियो हेल्पफुल था, सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ एनीवन इज ऑन न्यू ऑन दिस चैनल, आपने चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। वी हैव अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस कमिंग अप, और हमने ऑलरेडी एक वीडियो लॉन्च किया हुआ है सीएमए फाउंडेशन सक्सेस बैच को लेके। पिछले सक्सेस बैच से इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट्स, इतना हार्डवर्क किया था बच्चों ने एंड हमने, और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। एंड इसका सीजन 2 आ रहा है। अब ये जो सीजन 2 है उसका अनाउंसमेंट है 10th मार्च को ऑन दिस चैनल। आप सीएमए में बिलोंग नहीं करते हो तो ये वीडियो उनको शेयर करो जो सीएमए के स्टूडेंट्स हैं। आप बिलोंग करते हो तो बेटा आपको 10th मार्च को इतना बढ़िया अनाउंसमेंट मिलेगा कि आपका सारा टेंशन सीएमए फाउंडेशन का दूर 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 हो जाएगा। सीएमए इंटर, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप लोग टेंशन मत लो, आपके लिए भी चीजें आती रहेगी, राइट। सबसे पहले आपका काम है कि इस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स में से इस टाइप ऑफ स्टूडेंट में शिफ्ट होना। आप में इनमें से कोई भी हरकत है तो वो हरकत को, वो हैबिट को हटाओ और इस साइड में शिफ्ट हो। एंड you have to make me a promise. Now what you have to do is comment on this। यार मेरे को चाहिए कमेंट, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो पुट अप कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप पास नहीं हो पा रहे हो। सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि यार हाँ मैंने बहुत क्रिप कर लिया था, या मैंने ब्लेम कर दिया था अपने टीचर को, या मैं लेजी हो गई थी, या लेजी हो गया था, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विथ माई रिलेशनशिप, आई हैड अ ब्रेकअप, व्हाटएवर मे बी द रीजन। देन आई विल डिस्कस ऑन सच टॉपिक्स ताकि हम वो आपके जो हर्डल्स है उसको क्लियर कर पाए। So don't forget to put it in the comment box। जो भी आपका है, डरने का नहीं, बिंदास रहने का। आप प्रॉब्लम शेयर करोगे तो मैं सोल्यूशन दे पाऊंगी। आई बी ब्रिंगिंग। अरे ऐसा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, बट कमेंट करोगे तो ज्यादा बेटर है। इट शोज कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे से गलती हो गई है। कुछ ऐसा है जो आप कमेंट नहीं कर सकते, आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आई श्योर बी रिप्लाइंग टू इट एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। सीएमए स्टूडेंट्स स्पेशली तुम लोग 10th मार्च को भूलना मत। एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर, सीए इंटर, कुछ भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालो। वी विल बी ब्रिंगिंग अप, आई विल बी ट्राइंग द बेस्ट टू ब्रिंग अप सच वीडियोस फॉर यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, लव यू, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, पढ़ते रहो, बाय बाय।